अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपको इससे भी कुछ यूज़फुल आइडियाज़ मिल जाएंगे। और आपको पता है कि किचन में कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हमारे कामों को आसान बना देते हैं। तो आपके साथ इसी तरह से किचन का गैजेट भी यूज़ करूँगी, कुछ थोड़ी सी आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी वेजिटेबल्स, धनिया, सब्ज़ प्याज और कुछ कैरेट एंड शिमला मिर्च। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि धनिया और सब्ज़ प्याज और पुदीना, इस टाइप की चीज़ें जैसे पालक हो गई, इनको हमने वॉश भी करना होता है, ड्राई भी करना होता है। और इनको हम किस तरीके से जल्दी जल्दी करें, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होती हैं। तो उसके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत सा गैजेट है, एक बॉक्स है। और ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये बॉक्स मैंने जहाँ से लिया है वो मैं आपको बता भी दूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी का है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल था तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये प्लास्टिक का ही नॉर्मल बॉक्स है, इसके अंदर एक बास्केट है और वो मूव होती है। अब जब हम हरा धनिया लेते हैं ना, तो हमें उसको सेव करने के लिए पहले हम या तो किचन में टॉवल रखते हैं, बास्केट के नीचे भी टॉवल रखते हैं, फिर उसको डैप डैप करते हैं, टिश्यू पेपर्स के साथ ड्राई करते हैं, उसके बाद हम उसको फ्रिज में रखते हैं। तो इस बास्केट का फ़ायदा यह है कि इसके अंदर आप हरा धनिया डालें और स्पिन कर लें। जैसे हमारे कपड़े स्पिन होते हैं ना मशीन में, वैसे ही स्पिन करें तो ट्रस्ट मी, बिल्कुल हरा धनिया जो है वो ड्राई हो जाता है, जितना भी उसमें एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाता है। और फिर आप उसके बाद आप धनिया को फ्रिज में सेव करके रखेंगे ना, तो ट्रस्ट मी कि बहुत ही अच्छा ये सेव हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा दिन भी गुजर जाएंगे। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जब भी हम नई चीज़ देते हैं तो उसको वॉश करते हैं। मैंने बॉक्स को, बास्केट को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके बाद अब मैं हरा धनिया इसके अंदर डालूंगी, इसको वॉश करूंगी। अच्छा, सब्ज़ धनिया में आप देखिएगा कितनी ज़्यादा मिट्टी होती है। इसी तरह से हम पालक लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इन चीज़ों को ना हम इस बास्केट के अंदर बहुत ही इजीली जो है वो ड्राई कर सकते हैं। और जैसे सलाद के पत्ते होते हैं, हमने कभी दावत वगैरह होती है तो वहाँ पे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम सलाद के पत्तों को भी ड्राई करते हैं। उनमें जो पानी ड्रिप हो रहा होता है वो गीले गीले से होते हैं, तो सैलेड भी अच्छा नहीं लगता ना। तो इसमें हम ड्राई करके और क्रिस्पी क्रंची सलाद के पत्ते भी सर्व कर सकते हैं। तो धनिया को जो है वो अलग करें और वॉश करें। पहले तो आपने 3-4 बार ना सब्ज़ धनिया अच्छी तरह से वॉश करना है, ताकि जितनी भी ज़्यादा इसके अंदर मिट्टी है ना वो निकल जाए। और मिट्टी इसकी बेसिकली धनिया की जो जड़ें होती हैं ना, रूट होती है, उसके साथ ज़्यादा लगी हुई होती है। तो स्टार्ट में मैंने नहीं रूट्स कट की, क्योंकि वो फिर बिल्कुल ही अलग अलग उसकी स्टिक्स हो जाती हैं, वो भी थोड़ा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आप इसको वॉश करें। तो मैंने आपको 1-2 बार ही वॉश करते हुए दिखाया है, अदरवाइज़ मैंने इसको 3-4 बार अच्छी तरह से वॉश किया। उसके बाद मैंने सारा धनिया जो है वो पानी में से निकाल लिया, धनिया को साफ़ भी कर लिया। आपको पता है कुछ पत्ते पीले हो रहे होते हैं, कुछ पत्ते काले हो रहे होते हैं, एक साथ जुड़ा हुआ होता है वो। तो वो सब साफ़ सुथरा करने के बाद ना आप देखिएगा कि इस बास्केट में मैं डालूँगी और ये कितना अच्छे तरीके से जो है वो स्पिन हो जाएगा और धुल जाएगा। तो इस तरह के किचन के जो यूज़फुल गैजेट्स होते हैं, एक एक करके हम ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, ताकि थोड़ी हमारी जो रूटीन के वैसे जितने भी हमारे काम होते हैं ना, जो स्पेशली टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, हम लेडीज़ का टाइम तो वैसे भी ज़्यादातर किचन में ही गुजरता है, इसीलिए हमारे लिए किचन गैजेट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम थोड़ा सा टाइम अपना सेव कर सकें और अपने आप पर भी थोड़ी सी मेहनत करें, अपनी स्किन केयर करें और अपना ख्याल रखें। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम खुद से मोहब्बत करते हैं तो बाकी लोग भी हमसे मोहब्बत करते हैं। दूसरों की हमेशा केयर करते करते कभी ऐसा होता है कि हमारी केयर नहीं हो रही होती, तो इसलिए अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, मैंने अब धनिया जो है वो सारा का सारा बास्केट के अंदर डाल दिया है एक साथ, और अब मैं इसको ऊपर से रोल करूँगी और इसके अंदर स्पिन करूँगी। बास्केट काफ़ी देर जो है वो चलती रहेगी, तो उसके अंदर जो है ना वो सारा जितना भी धनिया के अंदर एक्सेस वाटर है वो सब निकल आएगा। और आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी कि अच्छा खासा पानी निकलता है।
ये वाला गैजेट मैं मोस्टली देखा करती थी कि फॉरेन कंट्रीज़ के लोग स्पेशली कोरियन यूज़ करते थे, तो अब ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। आप किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स जैसे कि बड़े मॉल्स होते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। अच्छा, मैंने जो बास्केट ली है वो मैंने ली है ग्रीन वैली, जो कि बैरिया फेज़ 4 में है, वहाँ से। तो मैं एक बार फिर से कहूँगी, ना तो मुझे ग्रीन वैली वालों ने कहा, उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया, और ना ही जिनकी ये बास्केट मैं यूज़ कर रही हूँ उन्होंने स्पॉन्सर किया है। शायद उन तक अभी मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स पहुँचे नहीं हैं। एनीवेज़, अच्छा, ये एक मैट है जो कि किचन में यूज़ होता है। अब तक हम लोग बास्केट्स यूज़ करते हैं ना, उस बास्केट का ये प्रॉब्लम भी होता है कि हम वो स्टैंड रखते हैं, बर्तन धोने के बाद उस स्टैंड में रखते हैं, वो स्टैंड भी गंदा हो जाता है कुछ टाइम के बाद, उसको भी फिर वॉश करना पड़ता है, फिर वो जगह भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो अकोमोडेट कर लेता है। तो ये मैंने मैट लिया है, किचन मैट है। इसमें एक तो बर्तन बहुत जल्दी हम वो करते हैं और धो के रखते हैं, वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और अच्छे खासे बर्तन धोने के बाद ये मैट जो वो गीला होता है। उसके बाद आप मैट को निचोड़ कर ड्राई करने के लिए रख दें तो ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है मैट। और ये जो मैट है ना, ये मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिया, ये मैंने लिया $1 शॉप से। अब $1 शॉप वालों ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, बट मैं आपको इसी बता रही हूँ। मुझे मेरे व्यूवर्स पूछते हैं आप चीज़ें कहाँ से लेती हैं, तो डिफरेंट प्लेसेस से मैं भी चीज़ें लेती हूँ। ये वाला मैट मैंने और किसी जगह पे नहीं देखा था, मेरी $1 पे इस मैट पे नज़र पड़ी तो मैंने इसको ले लिया। तो इसी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। हो सकता है कि दूसरे मॉल्स पे भी हो, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं कि हम $1 शॉप पे नहीं जाते हैं, वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। कभी कभी हमें ऐसी शॉप से भी बहुत ही अच्छी और यूज़फुल हमारे मतलब की चीज़ मिल जाती है। ओके, धनिया बहुत अच्छा सा ड्राई हो गया, मैंने उसको कट कर लिया क्योंकि मुझे एक छोटे बॉक्स में डालना था, इसलिए मैंने उसको 3 पोर्शंस में कट किया है। टिश्यू पेपर में या टिश्यू टॉवल, जो पेपर टॉवल होता है, उसके अंदर आप इसको रैप करें और बॉक्स के अंदर रख लें। ये काफ़ी दिन तक हमारा जो धनिया है वो फ्रिज में चल जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक यूज़फुल आइडियाज़ पहुंचाऊं ताकि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। तो ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर मैंने धनिया रख दिया है। आप इजीली बस अब ये वॉश है, सिर्फ जब आपको खाने में ऐड करना होगा आप इसको निकालें, कट करें और ऐड कर दें। इसी तरह से सब्ज़ प्याज है, उसको भी मैं इसी तरह से करके रखूँगी। ठीक है, आप टिश्यू पेपर में भी रैप करके रख सकते हैं, आप किसी बॉक्स में भी इसको डालकर रख सकते हैं। तो ये मैंने सब जो है ना इसी बास्केट के अंदर वॉश करने के बाद स्पिन कर लिए हैं, तो ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। आप इनको थोड़ी देर बस रख लें। अब ज़्यादा देर मुझे टॉवल के ऊपर नहीं रखनी पड़ेंगी, ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये बास्केट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसी तरह से आप बॉक्सेस के अंदर टिश्यू पेपर में रैप करके रखें या फिर इस तरह से करके रख लें। ये एयर टाइट बॉक्स है, इसके अंदर काफ़ी दिन वैसे भी बग़ैर टिश्यू पेपर के भी चल जाएगा। अच्छा, मैंने इसको इसलिए भी नहीं किया ताकि आप देख सकें कि मैंने इसमें सब्ज़ प्याज रखी है इन दैट बॉक्स। अच्छा, मैंने सुबह सुबह सिर्फ 1 कप चाय पी हुई थी, तो लंच में मैंने खाया दाल चावल मज़ेदार चटनी और अचार के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेज़ी हो रहे होते हैं और हमारा सुबह उठ के एकदम से चेंज करने को दिल नहीं चाहता और हम अपने जो रूटीन के घर के काम होते हैं वो करने में बिज़ी हो जाते हैं। आज का दिन इसी तरह से था और इसी तरह करते करते मेरी बहुत सारे दिन ऐसे ही कामों में गुजर जाते हैं और मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है। आज मैंने सोचा कि डज़ नॉट मैटर इफ़ आई एम इन माई नाइट सूट और मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन मैं आपको अपने गैजेट का रिव्यू ज़रूर दे सकती हूँ। तो आई होप कि आपको इस गैजेट का रिव्यू पसंद आया होगा। अच्छा, ये जो मैं दाल चावल खा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी और ये कोई एक दाल नहीं थी, इसमें काफ़ी सारी और दालें भी मिक्स्ड थी, मज़े की लगती हैं। आप मसूर की साबुत दाल मेनली ले लें और उसमें मुट्ठी भर जो है चने की दाल डाल दें और बाकी थोड़ी थोड़ी सी चुटकी सी दालें और डाल दें, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन जाता है।
अच्छा, अब जब मैं खाना खा रही थी ना, तो बस मेरे माइंड में ये चल रहा था कि दैट आई हैव टू चेंज, मुझे शावर लेना है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, अच्छे से कपड़े निकालने हैं, मुझे कपड़े ओ माय गॉड प्रेस भी करने हैं। क्योंकि सीजनल कपड़े जब भी निकाले जाते हैं ना सूट केसेस में से, तो वो प्रेस करने के लायक ही होते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेसिंग ख़राब होती है। आप सबको पता है कि विंटर्स के कपड़ों में हमारी ज़्यादातर स्वेटर्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं लेदर की, पैराशूट की, तो उनको हम नॉर्मल प्रेस के साथ प्रेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होता है स्टीम प्रेसर, यानी कि स्टीम आयरन चाहिए होता है, और स्टीम करके बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली हमारे कपड़े प्रेस भी हो जाते हैं, और हमारी जो कीमती स्वेटर्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, वो भी जलने से भी बच जाती हैं। तो यहाँ पे मैं स्टीम आयरन का भी आपको रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही जल्दी हमारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं, और आपको पता है कि विंटर्स के कपड़े भी थोड़े मोटे होते हैं, उनको भी प्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन स्टीम आयरन से बहुत जल्दी बहुत अच्छे और रिंकल फ्री हो जाते हैं। तो आजकल बहुत सारी हर जगह ही ये स्टीम आयरन अवेलेबल हैं। आप अगर लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, और आप अगर दूसरे आयरन से तंग हैं, क्योंकि कुछ कपड़े होते हैं जो कि स्टीम आयरन के बगैर प्रेस नहीं किए जा सकते। सो यहाँ पे तो मैंने क्विकली इसके साथ ही इसको प्रेस कर लिया था, क्योंकि मेरे ड्रेस के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई थी। सो मैंने उसको स्टीम के साथ प्रेस किया। अदरवाइज़ मैं मोटे कपड़े तो दूसरी आयरन के साथ ही प्रेस कर लेती हूँ। आज के दिन पे मैंने बनाया था चिकन आलू, और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया था। बोनलेस चिकन को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, क्योंकि मुझे क्विकली कुकिंग करनी थी, ये फ्रोज़न था, तो मैंने सोचा कि इस तरह से इसकी यखनी भी निकल आएगी और आलूओं में यखनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा जाएगा। आलू जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैंने उसी तरीके से बनाए थे। जब मैंने प्याज हल्की सी ब्राउन कर ली, उसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल लिया था, और फिर मैंने आलू डाल दिए थे। मैंने आलू डाइस साइज स्लाइसेस बनाए थे छोटे छोटे से, और वो जब अच्छी तरह से कुक हो गए तो साथ में चिकन भी बॉईल हो रहा था, तो उस चिकन की थोड़ी थोड़ी सी यखनी ना मैं आलूओं में डाल रही थी, ताकि आलू भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर, और टमाटरों के साथ मैं सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, मोस्टली ऐसा भी होता है कि मैं आलूओं के ऊपर ही ना सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, नमक, मिर्चें, जो भी हमारे मसाले होते हैं, उसके बाद मैं टमाटर या टमाटर प्यूरी डाल देती हूँ। अच्छा, जब मैं आलू कुक करी थी ना, तो मुझे फ़ील हुआ कि थोड़ा सा जो है वो ऑयल कम है, तो फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा और ऐड कर लिया। कुकिंग मीनवाइल ना आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे कुक ही हो जाना होता है, लेकिन जब कंप्लीट कुकिंग हो जाए ना, तो आप टॉप से ऑयल नहीं ऐड कर सकते, कच्चा ऑयल। हमारे नेबर में आई डोंट नो कोई काम हो रहा है, जो मशीन कॉन्टीन्यूस चल रही है, और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है ना, वॉइस ओवर बार बार करना पड़ रहा है, ऐसे लगता है जैसे मोटर बाइक्स चल रहे हैं। एनीवेज, साथ साथ में मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल यखनी ऐड की, ताकि आलू जो है वो टेंडर हो जाए, और जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आलू गले होते हैं ना, उतने ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो बस आलू भी कुक हो जाएंगे, तो फिर मैं इन सबको मिक्स कर दूँगी चिकन के साथ। तो फ्राइंग पैन चूँकि थोड़ा छोटा है, तो छोटे बर्तन में इसलिए भी मैं कुकिंग करती हूँ, ताकि जल्दी कुक हो जाए ना, वो जल्दी गर्म भी हो जाता है। ओके, अब जब इसके अंदर हो जाएगा तो फिर मैं इसको देगची के अंदर ही ऐड कर दूँगी चिकन के साथ। तो बस फिर हमारा रेडी हो जाएगा खाना। ओके, अब मैंने आलू थोड़े थोड़े से टेंडर हो गए थे, तो टमाटर डाल दिए। पूरे टेंडर करके टमाटर नहीं डालने हैं, इसलिए कि वरना वो बहुत ज़्यादा मलीदा बन जाएंगे, तो हमें ऐसे भी नहीं करना। हमें आलूओं को टेंडर तो करना है, लेकिन उनका मलीदा नहीं बनाना। ओके, अब इसको मैं बड़ी देगची में डाल दूँगी, ताकि ये जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएँ, और खुले बर्तन में जल्दी से कुक हो जाए, ताकि पानी जो टमाटर अपना छोड़ेगा ना, वो भी जल्दी से खुश्क हो जाए। थोड़ी थोड़ी सी यखनी भी उसके अंदर ऑलरेडी थी, तो इस तरह से बन जाए। आई होप आपको आज की रेसिपी, आज की वीडियो और आज के आइडियाज़ भी अच्छे लगे होंगे, और जो किचन गैजेट मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी ढेर 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 सारी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।